मनुष्य बाल अवस्था से अगर सीधा साधा हो, उसकी बुद्धि सीधी हो, उसका मन सीधा हो, तो आगे अगर वो आध्यात्मिक पथ पर चलता है तो निश्चित मानिए कि वही व्यक्ति, वही मनुष्य विरक्ति मार्ग पर भी आगे बढ़ जाता है, विरक्त हो जाता है। साधक, साधु, संत कौन बनता है? जो जीवन के रहस्य को थोड़ा थोड़ा समझने लगा हो, उसने अनुभव किया हो, समाज में, घर में, परिवार में, बाहर में, भीतर में, हर जगह उसने देखा है लोगों का स्वभाव, लोगों का आचरण, लोगों का गुण, लोगों का अवगुण, बहुत सारी चीज देखकर सीधे साधे मनुष्य की बुद्धि जो है विरक्त हो जाती है, उसका मन विरक्त हो जाता है। वह ईश्वर के अलावा कहीं ध्यान नहीं लगाता। विरक्त दो प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक व्यक्ति भी विरक्त हो जाता है, एक अधार्मिक व्यक्ति भी विरक्त हो जाता है। आखिर विरक्ति का रहस्य क्या है और ये विरक्ति आती कहां से है? मेरा मानना है कि पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार और पुण्य कोष जब जीवन में आ जाते हैं तो व्यक्ति एक कोमल स्वभाव का, एक सीधा साधा मनुष्य होता ही है। वो पिछले प्रारब्ध के कारण उसकी बुद्धि सात्विक होती है और ये घोर कलयुग है। कलयुग में हर मनुष्य की यह प्रकृति है कि मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत मनुष्य की जो है उसमें अपनी गलती कोई देखना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, ढूंढता नहीं, उस पर अवलोकन नहीं करता। वो समझता है कि हम सही हैं, बाकी सब गलत है। अगर हम अपने कमी को ढूंढने लगे, हम अपने कमी को देखने लगे, तो निश्चित हम एक अच्छे राह पर चल सकते हैं, एक अच्छे मनुष्य कहला सकते हैं। अध्यात्म का मार्ग क्या है? ईश्वर के बारे में जितने भी तर्क वितर्क लोग करते हैं वह क्यों करते हैं? इसलिए कि बुद्धि जो है वह गंदी है, मन गंदा है, दूषित मन है। तो पिछले जन्म के पाप जो है लिपटे हुए हैं काफ़ी मात्राओं में। तो आप पोथा पढ़ ले, आप ग्रंथ पढ़ ले, आप 18 पुराण पढ़ ले, 4 वेद पढ़ ले, क्या हो जाएगा उससे? वेद पुराण पढ़ने से क्या होता है? आपके मानस में जो गंदगियां है उसको समझने में मौका मिलता है और आप जब उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तप करते हैं, तो वो सारी गंदगियां दूर होती है। एक अच्छा इंसान वह नहीं बनता है जो धर्म के पथ पर चले। धर्म के पथ पर चलने वाले तो ऐसे ऐसे लोग हैं, विकृत मानसिक के लोग हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। धर्म के पथ पर वही आदमी अच्छे से चल सकता है जिसने तप से, जप से, अपने चिंतन से, ग्रंथों के अवलोकन से, उसके अध्ययन से अपने विचारों में परिवर्तन किया हो, अपने कर्मों में परिवर्तन किया हो, एकाग्रता लाया हो, जीवन में यह संकल्प लिया हो कि हम कभी भी किसी के साथ कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, हम स्वार्थी नहीं होंगे, अपने लिए जीना क्या जीना। लोग भाग जाते हैं, लोगों को क्या चाहिए? प्रसिद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए। आप उस लायक हैं कि नहीं हैं? एक संत का गुण क्या है? एक साधक का गुण क्या है? विश्व के सृष्टि के सारे जीव उसके अपने ही तो हैं। जैसे भगवान किसी धर्म में बंधे हैं क्या? हमारे श्री राम किसी धर्म में बंधे हैं, हमारे शिव किसी धर्म में बंधे हैं। उनके इस सृष्टि में इस कितने ब्रह्मांड हैं? ये महाशून्य में कितने ब्रह्मांड हैं? और इस ब्रह्मांड में एक छोटे से हम लोक में हैं, पृथ्वी लोक में हैं, और उस पृथ्वी लोक में हम एक छोटे से जगह में हैं, छोटे से देश में हैं, छोटे से प्रदेश में हैं, छोटे से शहर में हैं, छोटे से मोहल्ला में हैं, उसके एक छोटे से घर में हैं। तो आप बताइए कि हम जो है इस प्रभु के रहस्य को क्या जान सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं कि हम
अपने कर्म का अवलोकन करें, हमारे जीवन में क्या प्रारब्ध है, हम उसे भागे नहीं। स्वार्थी आदमी क्या होता है, अपने सारी जिम्मेवारियों से भागना चाहता है, उसको अपना सुख चाहिए। अगर उसको अपने जीवन में सुख नहीं मिला तो न उसके लिए परिवार है, न उसकी संतान है, न उसके माता पिता, कोई उसका अपना नहीं है। ऐसा स्वार्थी आदमी कभी भी साधना के क्षेत्र में भी नहीं जा सकता है, अच्छा कर ही नहीं सकता है। आप सब करिए, लेकिन आपके करने के पीछे एक ही चीज विशेष होना चाहिए। क्या होता है, अगर आपके जप तप और आपकी भक्ति बढ़ गई और जब ने भगवान ने कृपा कर दिया, जब इष्ट की कृपा हो गई आप पर, तो इष्ट सारे चीजों से निकाल के आपको चला देंगे, आपको कहीं फंसने नहीं देंगे। इष्ट कभी किसी को फंसने नहीं देते हैं। जो साधु, जो सन्यासी, जो साधक फंस जाते हैं, वो इसलिए फंस जाते हैं कि उनके मन में बहुत सारा स्वार्थ है, लोभ है, लालच है। अभी उन्होंने भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं किया है, वो झटके में किसी भी प्रलोभन में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। जब इष्ट हाथ पकड़ ले या इष्ट कृपा कर देते हैं, इष्ट जब साथ हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को इस ब्रह्मांड में कोई आदमी परास्त नहीं कर सकता है, यानी उसका पतन नहीं हो सकता है। तो आज मैं आपसे वही बात बताने जा रहा हूँ, और मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपने जीवन को अगर समझना चाहते हैं तो सबसे प्रथम जो जप तप साधना उपासना ध्यान विधि वगैरह जो हम करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हमारा मन पवित्र हो, हमारी बुद्धि पवित्र हो। सातिर किसको कहते हैं? धार्मिक लोग सातिर नहीं होते हैं, खुद गुरु घंटाल बनना चाहते हैं। उन्हें अपना ज्ञान भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वो अपने अहंकार में पोषित होकर वो जिसका खाते हैं, जिससे सीखते हैं, जिससे ज्ञान लेते हैं, उस गुरु का भी नहीं हो सकते हैं। वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी का भी नहीं हो सकता है। ऐसे लोग अध्यात्म में बड़े मुश्किल से जाते हैं। अध्यात्म में जाने के लिए आपको बचपन से लेके 50 वर्षों तक की अवस्था में भी हो सकता है कि आपका शोधन ही होता रहा हो, आपकी परीक्षा ही होती रही हो, आपकी विकृतियां पूरी गई नहीं हो। ऐसा अध्यात्म होता है। प्रभु के कृपा के बिना मैं क्या बोलता हूं कि आपकी बुद्धि बेकार, आपका मन बेकार, आपका हर चीज बेकार। अगर आप में विवेक शक्ति न हो तो आपका सब चीज बेकार। और विवेक शक्ति मिलती है प्रभु के कृपा से, जगदम्बा के कृपा से, शिव के कृपा से। बिना कृपा के विवेक बुद्धि तो आपको मिल ही नहीं सकती है। और विवेक जब मिल जाता है तो आप जब भी कोई दुष्कर्म करने चलिएगा, कोई आपका पतन होना होगा, वह विवेक आपके पास मित्र बन के आके रोक देंगे और कहेंगे कि नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा करो। हर व्यक्ति के अंदर भगवान बैठे हैं, दिखते कहां हैं? हर व्यक्ति के अंदर वही चेतना ईश्वर की, उसी के अंश तो हम हैं, लेकिन वो सोया हुआ है या जगा हुआ है। हम चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, हम कर्म इतना करते हैं अच्छा बुरा, वो कहां रोकता है? इसलिए नहीं रोकता है कि वो भी आपके पूर्व जन्म के सारे रहस्य को जानता है और वो चाहता है कि आप उसे पुकारे, आप उसे समझे। ये ग्रंथ, किताब, ये गुरु, ये ज्ञान, ये क्यों मिला है? आज के युग में तो लोग गुरु के माथे से अपना पैर रख के क्रॉस करके लोग भाग जाते हैं। जिस गुरु से सीखते हैं उसका भी नहीं होते हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान उनको हो जाता है। इसलिए कि जब कोई काम आप करने चलिएगा ना, आप में ये बुद्धि होनी चाहिए कि कृपा रही। किसी ने मदद किया तो उसकी कृपा रही है। ये परमात्मा तुम्हारी कृपा रही, किसी को मदद के लिए तुमने भेजा। किसी ने आपको किसी परिस्थिति में कोई कुछ दिया, ज्ञान दिया, पैसा दिया, धन दिया, आपका साथ दिया, आपके साथ खड़ा रहा, बुरे वक्त में आपके साथ घूमा। हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुम्हारी कृपा रही कि तुमने कृपा की, तब तो वो व्यक्ति मेरा साथ दिया। ऐसा भाव जिस भक्त में आ जाता है, वह भक्त कभी किसी से दुराव कर ही नहीं सकता है।
और वह भक्त ही ईश्वर को सर्वप्रिय है। ये कलयुग है, इसमें बहुत सारी अवगुण हम लोगों में हैं और सारे अवगुण को हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस जीवन में अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 प्रकार के चीज जो है ईश्वर के तरफ से प्राप्त हो जाते हैं और ईश्वर वह देते हैं। आप हरि की उपासना करें, जगदम्बा की उपासना करें, शिव की उपासना करें, क्या नहीं देते हैं। ये ट्रेंगल जो समझते हैं ना, त्रिकोण, त्रिकोण में शिव, हरि और जगदम्बा 3, किधर से भी त्रिकोण घुमा दीजिए, कभी भगवती ऊपर है, कभी हरि ऊपर है, कभी शिव ऊपर है। ये बहुत बड़ा रहस्य है, कभी मैं इस पर छोटा छोटा क्लिप बनाऊंगा, लेकिन इस जगत को आप चूकिए मत। आप हमसे जुड़ने के लिए या हम इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक कलयुग में वह भी चीज़ आ गया है कि आपके सारे अवगुणों को रहते हुए भी आप सत्य पथ पर कैसे चले, आपकी बुद्धि कैसे सात्विक हो और आप अर्थ धर्म काम मोक्ष कैसे प्राप्त करें। आप किसी गुरु के पास जाते हैं, आपको कुछ मिलता नहीं, दूसरे गुरु के पास जाते नहीं, आपको सब कुछ मिलेगा। ईश्वर आपके भाग में नहीं भी होगा तो वो कुछ ना कुछ आपको देंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। ये शास्त्र में लिखा हुआ है और ये गलत नहीं है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फल चाहे। अब बताइए कि ये प्रभु हरि जो है, श्री राम जो है, ये अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 प्रकार की चीज आपको दे सकते हैं। हरि शिव दे सकते हैं, जगदम्बा दे सकती है, लेकिन आप समझिए, आप विचारवान बनिए और आप अपनी बुद्धि को आप कुछ मत जानिए। आप ये समझिए कि जिस दिन ज्ञान ऊपर से बरसा ना, ईश्वर की कृपा से बरसा, ईश्वर के चरणों से बरसा, ईश्वर के हस्त दर्शन से अगर पुष्प आया, पुंज आया, अगर आपके माथे पे गिरा, अगर उनका तेज आया आपके जीवन में, अगर उनका प्रकाश आया आपके जीवन में, तो आपके अंदर से जो विचार उत्पन्न होंगे वो ओरिजिनल रियलिटी सत्य विचार होंगे। नहीं तो किताब पढ़ के इधर उधर देख के जो विचार आएंगे वो विचार से कुछ होने वाला नहीं है। विचार उतरना चाहिए, उतरता है, इष्ट देते हैं। जैसे भगवान शंकर को देखते हैं ना, उनके माथे पर जो है माँ गंगा आई हैं और उसको धीरे धीरे पृथ्वी पर वो उतारते हैं कैलाश, और वो धीरे धीरे पृथ्वी पर बहती है। उनका वेग पृथ्वी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसी तरह ईश्वर का ज्ञान कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं झेल सकता है। धीरे 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 उनके प्रकाश पुंज आपके अंदर प्रविष्ट होते हैं और आपके मुखारबिंद से जो ज्ञान, जो शब्द जो निकलते हैं वो आपके जीवन बदलने के लिए काफी है। रियल ज्ञान लीजिए, सत्य ज्ञान लीजिए। ये नकली ज्ञान से कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे रहस्य जीवन में हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं।